Hello students, today we will discuss other types of classification of ratios that are your solvency ratios, right? These ratios are calculated to meet long-term liabilities of the firm. That is, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है या लॉन्ग टर्म उन्होंने लोन ले रखा होगा या बैंक लोन ले रखे होंगे, राइट, उनको मीट आउट करने के लिए इनके पास फंड्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। सोर्सेस क्या होते हैं फाइनेंस के? या तो ओनर इन्वेस्ट करता है, दैट मींस योर शेयर होल्डर्स, या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती है, दैट मींस योर आउटसाइडर्स, राइट। What it discloses two things: whether the firm is able to meet the interest on the cost and long term indebtedness at maturity। मतलब अगर लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है तो उस पर हर साल आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो क्या हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नंबर टू, जो हमारी लॉन्ग टर्म इंडेटनेस है एट मैच्योरिटी, क्या हम उस लॉन्ग टर्म लोन जो हमारे मैच्योरिटी टाइम आएगा तो क्या उस समय हमारे पास पैसा रहेगा पे करने का या नहीं रहेगा, राइट। नाउ रेशियोज कैलकुलेट इसमें करते हैं हम लोग चार रेशियोज कैलकुलेट करते हैं: डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स डेट रेशियो, proprietary ratio and interest coverage ratio. Now we'll take it one by one. The first one is your debt equity ratio. The formula is debt upon equity. Now debt means your long term debts upon equity means shareholders fund or net worth. तो आप चाहे इक्विटी बोलेंगे, चाहे शेयरहोल्डर्स फंड बोलेंगे या नेटवर्थ बोलेंगे, टर्म सेम ही लेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या इंक्लूड करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आते हैं, जिससे डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम एफआईज, पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी जितने भी हमने लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे वो हमारे क्या आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। सेकेंड आता हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मींस हमने बात की थी प्रोविजन और टैक्स और प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड की बात की थी, लेकिन वो कहाँ बात की थी? ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। तो अगर हम कोई भी प्रोविजंस एक साल से ऊपर का समय का बना रहे हैं तो कहना है हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट। देन नेक्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स फंड। नाउ शेयर होल्डर्स फंड को कैलकुलेट करने के दो अप्रोच है, एक होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक होता है एसेट साइड अप्रोच। जो ये अभी हम अप्रोच आपको बता रहे हैं ये है हमारी लायबिलिटी साइड अप्रोच, ओके। दिस इज योर लायबिलिटी साइड अप्रोच। आई राइट इट मोर क्लियर। This is your liability side approach in which we are taking share capital. Now share capital includes equity share capital and preference share capital, right? वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, आपको निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको किन वैल्यूज की जरूरत है और किस पर्टिकुलर रेशियो को आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो शेयर कैपिटल दो चीजें आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरली जो आपको टर्म्स दिए रहते हैं वो आते हैं कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट रहेगा, अगर लॉस हो तो फिगर माइनस में, प्रॉफिट हो तो फिगर प्लस में रहेगी, ओके। बाकी अगर इसके अलावा कोई और भी रिजर्व टर्म का कुछ भी आ रहा है तो आपका इसी में ही इंक्लूड होगा, राइट। जो आइडियल रेशियो वो आपका 2:1 होता है। दो हम मान चलते हैं जितना कम रेशियो होगा उतनी ज्यादा बेटर पोजीशन होगी, लोअर द रेशियो बेटर द पोजीशन। दो आइडियल रेशियो इज 2:1, ओके, राइट। तो हमने अभी लायबिलिटी साइड अप्रोच डिस्कस की थी। अब हम बात करें शेयर होल्डर्स फंड एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड में क्या आएगा? नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज। ये ध्यान रखिएगा, नॉन करेंट एसेट मतलब हुआ फिक्स एसेट्स होगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। वर्किंग कैपिटल में हमने जो आया वो हमने ऐड कर दिया, और नॉन करेंट लायबिलिटीज जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड मिलेगा। नॉन करेंट यानी कि क्या हो गए? फिक्स लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट्स, उनको हम क्या करें? हम लोग माइनस कर देंगे, राइट। दिस इज द एसेट साइड अप्रोच, और एक हमने बात की थी लायबिलिटी साइड अप्रोच, ओके। नेक्स्ट रेशियो इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स और टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। चाहे डेट्स बोले चाहे लॉन्ग टर्म डेट्स बोले, बात एक है, ओके। What the ratio indicates? The extent to which long-term loans are covered by the assets, right? मतलब जो हमने assets के अगेंस्ट अगर हमने लोन ले रखा है तो हमारे पास कितनी assets है ऐसी कि हम उनसे long term loans को उनसे कवर कर सकते हैं, और यही कहलाता है हमारा margin of safety, right? जो ideal ratio होता है 1:1 और 2:1। दो इन जनरल सेंस जितना हाई रेशियो होगा उतना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, और जितना लो रेशियो होगा
उतना फाइनेंशियल विश्रांति रिस्क पे रहेगा, राइट। द थर्ड इज योर प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, राइट। टोटल एसेट्स हमें पता ही है, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स हमको दे रखा हो। अब यहाँ टोटल एसेट्स सब आ गया, करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स, सारी चीजें आ गई यहाँ पे, राइट। देन इंडिकेटिंग क्या है, हायर द रेशियो बेटर द फाइनेंशियल पोजीशन। ये जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए, कंपनी के लिए बढ़िया होता है। नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये ध्यान रखना, इसको हम लोग डेट सर्विस रेशियो भी बोलते हैं और इसका आंसर टाइम्स में निकलता है कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसे इसका आंसर होता है। कैलकुलेशन क्या होता है, PBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। नाउ व्हाट इज PBIT? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, राइट। सो what it indicates how many times the interest charges are covered by profits available to pay interest। यानी हमारे पास कितना प्रॉफिट है कि हम अपने इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज जानेगा, अगर हमारा प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं तो ये हमारे लिए एक रिस्की पोजीशन होगी, राइट। नाउ फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म लोन्स, दैट इज फिक्स्ड इंटरेस्ट, एंड ऑन डिवेंचर्स। आप जानते हैं जो डिवेंचर्स कंपनी इशू करती है उसके अगेंस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं। शेयर्स पे हम लोग डिविडेंड पे करते हैं, डिवेंचर्स अगेंस्ट हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं जो कि फिक्स होता है। But this also measures your margin of safety for long term lenders, right? Ideal ratio हम लोग कहते हैं इसको 6 to 7 times, clear? और ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट बराबर होंगे तो पोजीशन अनसेफ होगी, रिस्की पोजीशन होगी, यानी कि हमारे पास बाद में अगर सारा पैसा इंटरेस्ट पे करने में दे देंगे तो शेयर होल्डर्स के पास या ओनर के पास कुछ भी पैसा बचेगा नहीं, ओके। तो यहाँ आपका पूरा कंप्लीट हुआ है सॉल्वेंसी रेशियोज, ओके। साइड क्लास।